गैंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 13। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ, जो समस्त अभिष्टों तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित शिव का स्मरण करें और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक प्रार्थना करें। देवेश्वर, उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाला देवता उठिए। उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। मैं धर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता हूँ। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझ जैसी प्रेरणा देते हैं, वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्तिपूर्वक कहकर और गुरुदेव के चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाए। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दत्तवन करें। सूर्योदय होने से पहले ही दत्तवन करके मुंह को 16 बार जल से अंजलियों को धोएं और देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों को तथा रविवार के दिन शिव भक्तों के यथपूर्वक दत्तमन का त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा शौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह सम्मुख होकर स्नान करें। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित और निश्चित दिनों का विचार करके तेलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी भी दिन तेलाभ्यंग दूषित नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो उसको लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे दिन का दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उशिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी न करें। शुद्ध वस्त्र से इष्टदेव का स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र ने दूसरे का धारण किया होता है अथवा जो दूसरे के पहनने के वस्तु हो और जिसे स्वयं रात में धारण किया गया वो वस्त्र उशिष्ट कहलाता है। उसने तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो दिया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों और पितरों को तृप्ति देने वाला स्नान तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहाँ सुंदर आसन की व्यवस्था करें और विशुद्ध आसन विशुद्ध काठ का बना हुआ हो, पूरा फैला हुआ विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्ट तथा फलों को देने वाला। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथायोग्य मृग चरम आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप, तप और दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य क्रम का संपादन करके फिर शिव की आराधना करें। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण करके आचमन करें। फिर वहाँ शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखें। दूसरी कोई भी वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर उसके पास रखें। इस प्रकार पूजन सामग्री का शरण करके वहाँ धैर्यपूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ्य पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखें। उसके उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करते हुए उसकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करते हुए अपनी कामना को अलग न रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित बिंधारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उसके नाम के आदि में पढ़ना और अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गणपतये नमः अथवा ओम लक्ष्याभ्युताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। तदनंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महादेव का पूजन करके सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु, अन्य पारे आदि के शिव प्रतिमा बनाया और उसे नमस्कार करते हैं। भक्ति परायण होकर उसकी पूजा करें। उनकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं।
मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधिपूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों को सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि और मातृ का न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालयों में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहीं द्वारपालों का पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उसी समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करें। प्रयाण काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियाँ करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्रा दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करते हैं मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करें। तदंतर वह धूप निवेदन आदि करके गुरु को नमस्कार के पद्मासन या भद्रासन बांध कर बैठे हुए अथवा उत्तरासन या पर्यटक आसन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्घ्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नलिखित मंत्र समूह से महादेव जी का आह्वान करें। भाग 1 खत्म।